ये कहानी है बिलाल की, एक नेक और गरीब लड़का जो अपने इल्म और अक्लमंदी के लिए मशहूर था। जब ये बात शहर के जमींदार अकबर खान को पता चलती है तो वो अपनी बेटी सारा को पढ़ाने का जिम्मा बिलाल को देता है। सारा, जो अय्याशी और नखरों में डूबी थी, बिलाल को पढ़ाते वक्त परेशान करती है, उस पर ताने कसती है और उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाती है। बिलाल को ना चाहते हुए भी उसे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जमींदार ने उसे धमकी दी थी, अगर तू मेरी बेटी को नहीं पढ़ाएगा तो शहर से निकाल दिया जाएगा। बिलाल मजबूरन उस लड़की को पढ़ाता है। कैसी जिंदगी उसका इम्तिहान लेती है। इसी शहर में एक मशहूर जमींदार रहते थे। उनका नाम अकबर खान था। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी दौलत के साथ साथ अपनी सख्ती और अदल और इंसाफ के लिए भी जाने जाते थे। उनके पास बहुत सी जमीन थी, हरियाली भरे खेत जो दूर तक फैले हुए थे, बगीचे जहां फल फूल लगते थे, और शहर के आसपास के गांव उनके कब्जे में थे। लोग उन्हें जमींदार साहब कहते थे क्योंकि वो अपने इलाके के सरदार थे। उनकी जिंदगी में दीन का बहुत एहतमाम था। हर सुबह वो फज्र की नमाज के बाद अपने खेतों का चक्कर लगाते, नौकरों से काम का हिसाब लेते और गरीबों को सदका देते। वो स्ट्रिक्ट थे। अगर कोई नौकर गलती करता तो सजा देते, लेकिन अगर कोई हकदार होता तो इनाम भी देते। उनकी आवाज में वो सख्ती थी जो लोगों को डराती थी, लेकिन उनका दिल नेक था और वो कुरान की तालीम पर अमल करते थे। अकबर खान की हवेली शहर के बीच में थी, एक बड़ी सी इमारत जिसमें ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर से मार्बल के फर्श थे। हवेली के अंदर एक छोटा सा मस्जिद भी था जहां वो अपनी फैमिली के साथ नमाज पढ़ते थे। हवेली के बाग में फूलों की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी और नौकर चाकर दिन रात हाजिर रहते थे। अकबर खान की एक ही औलाद थी, एक बेटी जिसका नाम सारा था। सारा बचपन से ही नाजों और नखरों में पली बड़ी हुई थी। उसके वालिद उस पर इतना प्यार लुटाते थे कि उसकी हर ख्वाहिश से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। बचपन में वो हवेली के बाग में सहेलियों के साथ खेलती, फूल तोड़ती और कभी कभी नौकरों से अपनी मनमानी करवाती। उसके लिए महंगे सिल्कन कपड़े मंगवाए जाते, कीमती जेवर पहनाए जाते और हर तरह की लज्जत और राहत मुहैया की जाती थी। सारा की पढ़ाई उनके हवेली में ही हुई थी। उस्ताद लोग रोजाना घोड़े की गाड़ी से आते, हवेली के एक कमरे में बैठकर उसको पढ़ाते। वो उस्ताद इल्म अरबी, हिसाब और उर्दू जबान सिखाते। सारा कलम से लिखना सीखती, लेकिन उसका ध्यान ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। वो किताबों से ज्यादा अपने जेवरों या बाग के तैरों पर ध्यान देती। उसकी अम्मी मर चुकी थीं जब वो छोटी थी, इसलिए बुजुर्ग खाला और नौकरानियां उसकी देखभाल करती थीं। सारा उनको परेशान करती, कभी खाना पसंद नहीं करती, कहती ये मजेदार नहीं, दूसरा बनाओ। कभी कपड़े बदलने के बहाने देर करती और कभी उनकी बातों को मजाक में उड़ाती। ये उसकी आदत थी जो बचपन से थी। वो अमीरी के घमंड में लोगों को परेशान करती, बिना सोचे कि उनके दिल को ठेस पहुंचती है। जैसे जैसे सारा जवान हुई, अकबर खान ने सोचा कि उसको सिर्फ घर की तालीम काफी नहीं। वो चाहते थे कि सारा एक समझदार और नेक औरत बने जो इल्म से आरास्ता हो और उनकी विरासत को संभाल सके। उन्होंने देखा कि सारा की आदतें बुरी हो रही थीं। वो इल्म से दूर दुनिया की रंगीनियों में खोई हुई थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि सारा को एक बड़े शहर भेज दिया जाए ताकि वो वहां अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। वो बड़ा शहर दूर था, वहां लोगों की भीड़, बाजारों की रौनक और मस्जिदों की अनजाने हर तरफ गूंजती थीं। शहर के बीच में एक मशहूर कॉलेज था जो अकबर खान ने अपनी दौलत से बनवाया था। ये कॉलेज इल्म के लिए एक मरकज था जहां तालीम के सिलसिले में तालिब इल्म दूर दूर से आते थे। कॉलेज की इमारत बड़ी थी, ऊंची मीनारें, बड़े बड़े हॉल और किताबों से भरी लाइब्रेरी जहां पर्चियों और कलम की आवाजें गूंजती थीं। अकबर खान ने सोचा कि यहां सारा इल्म हासिल करेगी और दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगी। उन्होंने उस्तादों से कहा, मेरी बेटी को अच्छी तरह पढ़ाओ, उसका नतीजा अच्छा आना चाहिए। ये कॉलेज मेरी मेहरबानी है और मैं चाहता हूं कि वो इल्म की बुलंदियों को छुए। उन्होंने सारा को समझाया, बेटी वहां जाकर मेहनत करना, इल्म हासिल करना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सारा को बड़े शहर भेज दिया गया। रास्ते में उन्होंने घोड़े की गाड़ी का इंतजाम किया और साथ में नौकर और एक बुजुर्ग खाला को भेजा जो उसकी देखभाल करती। रास्ता लंबा था, हरियाली के खेतों से गुजरता, नदियों के किनारे से होता हुआ। सारा गाड़ी में बैठी बाहर के मंजर देखती,
लेकिन उसके दिल में शहर की रौनक का ख्याल था। शहर पहुंचकर सारा उनके बड़े घर में रहने लगी। ये घर भी हवेली जैसा था, शहर के बीच में, जिसमें बड़े बड़े कमरे, बाग जहां फूल खिले हुए थे और छत पर एक छोटा सा मस्जिद। घर के अंदर नौकर चाकर थे जो हर वक्त हाजिर रहते, चाय बनाते, खाना परोसते और सारा की हर फरमाइश पूरी करते। सारा का कॉलेज शुरू हुआ। वो रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ती, लेकिन सिर्फ रस्मी तौर पर, दिल से नहीं, क्योंकि उसका ध्यान बाजारों और शहर की जिंदगी पर था। फिर गाड़ी से कॉलेज जाती, क्लास में बैठती। कॉलेज में उसको हिसाब, इल्म ए तबीयत और दीनियत के सबक मिले, लेकिन सारा पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी। उसके ध्यान में बाग के फूल, शहर के बाजार और हवेली की यादें ज्यादा रहती थीं। वो क्लास में बैठकर उस्ताद की बात सुनती, लेकिन जल्दी ही बोर हो जाती और खिड़की से बाहर देखती, सोचती, ये शहर कितना खूबसूरत है, पढ़ाई से बेहतर तो घूमना है। उसकी क्लास में उस्ताद ने देखा कि उसको मदद की जरूरत है। कॉलेज के उस्तादों में से एक मौलवी साहब, जो सारा के क्लास के जिम्मेदार थे, ने सोचा कि उसको एक अच्छे तालिब की मदद लेनी चाहिए। वहां एक लड़का था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल एक क्लास आगे था और कॉलेज का सबसे होशियार तालिबे इल्म था। वो एक साधारण घराने से था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे जहां कपड़े बेचे जाते थे। घर में सिर्फ इतनी दौलत थी कि जिंदगी गुजर सके, लेकिन बिलाल ने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी। वो रोजाना सुबह फज्र की नमाज के बाद कुरान पढ़ता और शाम को वालिद की दुकान पर मदद करता, कपड़े बेचता, हिसाब किताब रखता। उसका दिल इल्म के लिए था और वो हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता। कॉलेज में लोग उसको मिसाल देते थे। वो हिसाब में उस्ताद, इल्म ए तबीयत में माहिर और दीनियत में गंभीर। बिलाल का सब्र बहुत था। वो मुश्किल वक्त में भी शिकायत नहीं करता, बल्कि दुआ मांगता। उसके वालिद अक्सर कहते, बेटा सब्र कर, अल्लाह सब ठीक करेगा। बिलाल ने बचपन से ही सब्र सीखा था। जब घर में पैसे कम थे, वो चुपचाप मेहनत करता, कुरान पढ़ता और खुश रहता। मौलवी साहब ने बिलाल को अपने कमरे में बुलाया। कमरा किताबों से भरा था, दीवार पर कुरान की आयतें लिखी थीं और एक छोटी सी मेज पर चाय का प्याला रखा था। उन्होंने कहा, बिलाल, तुम कॉलेज के सबसे अच्छे तालिब हो। तुम्हारे इल्म और मेहनत की मिसाल दी जाती है। अब से तुम सारा को पढ़ाओगे। वो जमींदार अकबर खान की बेटी है और ये कॉलेज उनकी ही मेहरबानी है। उसकी मदद करो ताकि उसका नतीजा बेहतर हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिलाल का दिल नहीं माना। वो सोचा, ये अमीर जादी को पढ़ाना, वो तो नाजो नखरों में पली है। मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? मेरे पास अपनी पढ़ाई और घर के काम हैं। लेकिन उसने सोचा कि अकबर खान के असर और रसूख बहुत हैं। अगर मना किया तो शायद कॉलेज से निकाल दिया जाए या वालिद की दुकान पर मुश्किल आए। इसलिए वो चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दिया। मौलवी साहब ने खुश होकर कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा, सब्र करो, इल्म देना एक इबादत है। बिलाल घर लौटा और सोचा, मैं सब्र करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। उसने उस रात कुरान खोला, सूरह अल इंशिराह पढ़ी। फा इन्ना मा अल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, और दिल को तसल्ली मिली। अगले दिन से बिलाल रोजाना सारा के घर जाने लगा। घर का दरवाजा बड़ा था, नौकर खोलता और अंदर ले जाता। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें फर्श पर कालियां बिछी थीं, दीवारों पर नक्काशी और बीच में एक मेज जहां पढ़ाई होती। बिलाल बैठता और इंतजार करता। कभी नौकर चाय लाता, लेकिन सारा देर से आती। सारा अपने कमरे से निकलती, कपड़े बदलकर, जेवर पहनकर और बैठती। वो किताबें खोलती, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता। बिलाल पूरी मेहनत से समझाता, हिसाब के मसले हल करता, कहता, देखो सारा, ये अड्ड को यूं जोड़ो, फिर ये गुजर करो। इल्म ए तबीयत के तजुर्बे बताता, ये पानी का असूल है, ये चीज यूं गिरती है। दीनियत के सबक देता। कुरान में फरमाया है कि इल्म सीखना फर्ज है। लेकिन सारा को पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो बैठती तो थी, लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भटकता। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, शहर की सड़कों पर घोड़े की गाड़ियां गुजर रही होती, लोग बाजार जाते। कभी अपने जेवर से खेलती, अंगूठी घुमाती, और कभी बिलाल से मजाक करती, बिलाल तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे अब्बू के पास इतनी दौलत है, पढ़ाई से क्या फायदा? तुम तो गरीब हो, इसलिए इतना परिश्रम करते हो। ये उसकी परेशान करने वाली आदत थी। वो बिलाल को तौंट करती, उसकी साधारण जिंदगी पर हंसाती,
कहती, तुम्हारे घर में तो ये कीमती मेज नहीं होगा, मेरे पास तो हर चीज है। बिलाल सब्र से सुनता, दिल में दुख होता, लेकिन जवाब देता, इल्म दौलत से बेहतर है सारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे दूर जाना पड़े। सारा और परेशान करती, पढ़ाई के वक्त चाय मांगती, फिर कहती ये ठंडी है, दूसरी लाओ, और वक्त बर्बाद करती। एक दिन वो किताबें बंद कर देती, कहती आज मूड नहीं,